जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी टीवी गुरु में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने अनेक शब्दों के एक शब्द भाग 2 पर चर्चा किया। आज की इस वीडियो सेशन में हम भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, सहायिकी, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है, बंजर या ऊसर, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, खंड काव्य, संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, प्रबंध काव्य, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त है, बाएं हाथ से काम करने वाला, सब्यसाची या देबरा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, जो लिखना पढ़ना न जानता हो, अनपढ़, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसके चार भुजाएं हो, चतुर्भुज, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, दो बार जन्म लेने वाला, द्विज, भविष्य में होने वाला, भवितव्य, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जो आंखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष, जो मरने को इच्छुक हो, मुमूर्ष, जो किसी से न डरे, निडर, जो बूढ़ा न हो, अजर, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, गुरु के समीप रहने वाला, विद्यार्थी, अंतेवासी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, प्रतिष्ठित, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, अतीन्द्रिय, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, दो बार जन्म लेने वाला, द्विज, जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य, जिसे चार पाद हैं, चतुष्पद, जो कुछ नहीं जानता है, अनभिज्ञ या अज्ञ, अच्छी आंखों वाली स्त्री, सुनैना, अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी, एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, कम खाने वाला, अल्पाहारी, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो अनुकरण करने के योग्य हो, अनुकरणीय, कम बोलने वाला, मितभाषी, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी,
पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर, जिसका पति छोड़कर चला गया हो परित्यक्ता, जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो आकाश वृत्ति, जो मोक्ष का इच्छुक हो मुमुक्षु, जिसको किसी का भय न हो निर्भय, जो दान पर चलता हो दान वृत्ति, जो अवैध संतान हो जारज, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो सब्यसाची, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी, वह जिसका शोषण किया जाए शोषित, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आसु कवि, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहु भाषाविद, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जो कभी नहीं मरता अमर्त्य, जो ऊपर कहा गया है उपर्युक्त, दोपहर की बाद का समय अपराह्न, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी, जो भारत में रहता है भारतीय या भारतवासी, जिसकी सीमा ना हो असीम, जो दिखाई न पड़े अदृश्य, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मृति, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े क्षितिज, जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत, जिसकी पत्नी जीवित न हो विधुर, जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो बहरा, जो बीत चुका है अतीत, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जो अभी तक आया ना हो अनागत, जो पहले घटित ना हुआ हो
अघटित, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य, मूल्य घटाने का कार्य, अवमूल्यन, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट, जो पीछे चलता हो, अनुगामी या अनुयायी, जो भयभीत न होता हो, निर्भय, जो दूसरों के पीछे चलता हो, अनुगामी, जो बिना बुलाए आ जाता हो, अनाहूत, जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति, जो दूसरों को का भला करता हो, जो दूसरों का भला करता हो, परार्थी, मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति, हलवाई, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा, जो मोक्ष पाना चाहता हो, मुमुक्षु, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो संसार का संहार करता हो, संहारक, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, पीछे चलने वाला, अनुयायी या अनुगामी, आदि से अंत तक, अद्योपांत, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें जितेंद्रिय, जीने की इच्छा बलवती होती है, जिजीविषा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ, जो देने योग्य है, पेय, जंगल में लगने वाली आग को दावानल, रात में विचरण करने वाली प्राणी को निशाचर, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरी वाक्य का
अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, जिसका संबंध पृथ्वी से है पार्थिव, गिरा हुआ पतित, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, पाप करने के बाद दंड पाना प्रायश्चित, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्नमति, जीवन देने वाली दवा प्राणदा, बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु, खाने की इच्छा है बुभुक्षा, जो नियमानुकूल न हो अनियमित, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता, भविष्य में होने वाला भावी, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो हर समय अपना मतलब साधता हो मतलबी या स्वार्थी, जो इस लोक की बात है लौकिक, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, किसी कथन पर सहमत होना सहमति, दूसरों की बातों को दखल देना हस्तक्षेप, अनेक युगों से चले आने वाले सनातन 100 वर्षों का समूह शताब्दी, जो शिव की उपासना करता है शैव, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, जिसे बुढ़ापा न आए अजर, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु, जिसे गिना ना जा सके अनगिनत, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा, जिनका संबंध आध्यात्म से है आध्यात्मिक, रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है, में रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या है जो ईश्वर को मानता है वो है आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात, जिसे ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।